हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑसम टेक राइडर। दोस्तों, मैं अपने टाटा नेक्सॉन में बहुत ही अजीब टाइप का एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था और कुछ दिनों से नहीं, ऑलमोस्ट एक साल हो गया। ठीक है, एक साल से भी ज़्यादा। और इसका जो सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का किसी भी हाल में मुझे भी नहीं मिल रहा था। और टाटा सर्विस में भी अपना साइड से कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ था। तो प्रॉब्लम क्या था, गाड़ी जब सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड में जब मैं चला रहा हूँ और सडन एक्सलेट जब मैं कर रहा हूँ तो गाड़ी झटका मार रही है। ठीक है, गाड़ी लग रहा है बैक साइड से पुल कर रहा है, ऐसे झटका झटका मार मार के गाड़ी पिकअप ले रही है। और पिकअप लेने के बाद भी जो रिफाइनमेंट है वो भी उतना सही से मुझे नहीं मिल रहा है। और जब मैं इको मोड में चला रहा हूँ तो ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल भी मैं फेस नहीं कर रहा हूँ। गाड़ी में कोई झटका नहीं है, आराम से पिकअप ले ले रही है, गाड़ी टोटली रिफाइंड मोड में चल रही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मतलब 2025 फरवरी में जब मैं टाटा सर्विस में गया, ये प्रॉब्लम के बारे में बताया, तो वो लोग अपने साइड से कुछ चेक किए और कुछ क्लेम किया कि बैटरी का इशू हो सकता है, ठीक से वोल्टेज नहीं मिल रहा है, मतलब करंट ठीक से विड्रॉ नहीं कर पा रहा है जब सडन में पिकअप दे रहा हूँ, या स्पार्क प्लग्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अल्टीमेटली तीनों स्पार्क प्लग को देखने के बाद एक स्पार्क प्लग चेंज किया गया। ठीक है, अब हाल ही में एक चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ, अभी टाटा सर्विस में जब स्पार्क प्लग चेंज किया जाता है तो तीनों को एक साथ चेंज किया जाता है। भले ही आपका कंडीशन एक का स्पार्क प्लग या दो का स्पार्क प्लग सही है कंपेयर टू द थर्ड वन, तो अभी चेंज करना है तो तीनों ही वो लोग कर रहे हैं। अभी इस बारे में मैं लास्ट में आ रहा हूँ। तो स्पार्क प्लग चेंज करने के बाद भी जब मैं वहाँ से निकला तो प्रॉब्लम वही था। ठीक है, बीच बीच में हो रहा, कभी कभी हो रहा, कभी कभी नहीं हो रहा। तो ये टोटली लगभग एक साल चला। अभी जाके जब मैं टाटा सर्विस में गया और बताया कि अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ऐसे ही चल रहा है और इतने साल से मैं ऑलमोस्ट इको मोड में ही चला रहा हूँ गाड़ी को। ठीक है, क्योंकि मुझे हिम्मत नहीं हो रहा है कि सिटी और स्पोर्ट्स मोड में मैं चलाऊँ। तो अल्टीमेटली सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया कि अभी आपको तीनों ही स्पार्क प्लग को चेंज करना है एक साथ में। ठीक है, और उसके साथ एयर फिल्टर चेक करेंगे और चेंज भी करेंगे। तो अल्टीमेटली तो ये है, अ, तीन स्पार्क प्लग जो पहले लगा हुआ था। ठीक है, आप ऐसे नॉर्मली देखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि कंडीशन क्या है। ठीक है, और बहुत हाईली क्वालिफाइड या एक्सपीरियंस लोग चाहिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये रीच में रन कर रहा है या लीन में रन कर रहा है। तो खैर इसके ऊपर थोड़ा मैंने चर्चा किया, लोगों के साथ मैंने दिखाया और कुछ बात भी हुआ। तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि तीनों स्पार्क प्लग सिमिलरली परफॉर्म नहीं कर रहा था। ठीक है, एक स्पार्क प्लग इसमें लीन परफॉर्म कर रही है, एक रिच परफॉर्म कर रही है। ठीक है, जिस हिसाब से कार्बन डिपोजिशन या इसमें जो हल्का फुल्का जो भी इसका ग्लेज जो है यहाँ पे, ठीक है, और कार्बन डिपोजिशन उसके ऊपर इसको एनालाइज किया गया। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जब मैं सडन एक्सलेट कर रहा हूँ, जो करंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, जो इंजन का जो पावर जो चाहिए वो स्पार्क प्लग में सही से नहीं मिल रहा है। और जो स्पार्किंग होना चाहिए, इग्निशन जो होना चाहिए तीनों सिलेंडर में, वो ठीक से हो नहीं पा रहा है और गाड़ी उस तरह से बिहेव कर रही है कि झटका मार रही है। ठीक है, तो अभी जाके तीनों स्पार्क प्लग को एक साथ चेंज किया गया, उसके साथ जो एयर फिल्टर है उसको भी चेंज कर लीजिए। भले ही आपको लगे कि एयर फिल्टर सही है जो भी है, लेकिन इस टाइप का प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं तो करना है तो साथ में सब कुछ कर लीजिए। एयर फिल्टर है, तीनों स्पार्क प्लग, आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। अब सिटी और स्पोर्ट्स मोड में जो करंट का जो रिक्वायरमेंट है ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे लैग हो रहा था। लेकिन इको स्पोर्ट्स में जब मैं चला रहा हूँ वहाँ पे जो पावर का जो रिक्वायरमेंट जो रहता है इंजन का वो कम रहता है। और इसके चलते जो कंडीशन था स्पार्क प्लग का, उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रहा था उस कंडीशन में। इसीलिए मुझे वहाँ पे कोई भी इको मोड में कोई भी लैगिंग या झटका गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये बहुत ही चीज़ एक कन्फ्यूजन हो जा रहा था कि इको में चला रहा हूँ, सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी मैं सिटी और स्पोर्ट्स मोड में जब मैं दे रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। इंजन तो वही है, सब कुछ तो वही है, एक्सीलेट तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे मैं कर रहा था। तो ये जो कन्फ्यूजन चीज़ जो क्रिएट हो गया, इसके लिए इसका सोल्यूशन को पकड़ना बहुत ही दिक्कत हो जा रहा था। अभी के टाइम पे जब मैं सिटी मोड में जब चला रहा हूँ, एकदम गाड़ी भाग रही है, इंस्टेंट पिकअप ले रही है, इंस्टेंट एकदम ओवरटेक कर रही है, कोई लैगिंग या झटका जो दे रहा था कुछ भी नहीं है, टोटली गायब है। और स्पोर्ट्स मोड का जो परफॉर्मेंस है वो तो भाई कुछ बताने लायक ही नहीं है।
रॉकेट का जैसे गाड़ी भाग रही है एकदम, मतलब गाड़ी एक अलग ही टाइप का एक फील आ जा रहा है पूरा एकदम, ठीक है, जैसे एकदम नया जब परचेस किया था वो वाला फील। तो अभी जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा था टोटली सॉल्व हो गया। अब आते हैं माइलेज के ऊपर में। माइलेज क्या पहले ड्रॉप हुआ था, देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग जब ये प्रॉब्लम मैंने फेस किया था तो सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड में देने का कोई मतलब नहीं था, मैं इको में ही चला रहा था, इसीलिए कुछ मैंने मेजर माइलेज का डिफरेंस में मुझे तो मिला नहीं। जैसे मैं चलाता हूँ गाड़ी, ठीक है, जो मुझे माइलेज मिलता था ऑलमोस्ट वही था। अभी जब मैंने चेंज कर लिया तो अभी मैं सिटी और स्पोर्ट्स में चला रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सिटी स्पोर्ट्स में थोड़ा माइलेज ड्रॉप होता है, वो नॉर्मल सा बात है, ठीक है। लेकिन जैसे नया में मैंने परचेस किया था, जो माइलेज मुझे मिल रहा था सिटी या स्पोर्ट्स में, मुझे उसी टाइप का परफॉर्मेंस मुझे मिल रहा है। गाड़ी में कोई वाइब्रेशन नहीं है, गाड़ी स्मूथ चल रही है, इंस्टेंट पिकअप ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। एंड फॉर ये इन्फॉर्मेशन, जो स्पार्क प्लग जो अभी लगा हुआ है और पहले भी लगा हुआ था, दोनों का मॉडल सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। ये बॉस का R6 मॉडल है। और एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, अभी टाटा की तरफ से एक किट आता है। अभी पहले क्या था, अलग अलग स्पेयर पार्ट अलग अलग आपको लेना पड़ता था कि एक स्पार्क प्लग लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, या एयर फिल्टर अलग से लेना है। तो अब ये किट में ये सिस्टम अभी कर दिया गया है, मतलब एक बॉक्स रहता है, उसके अंदर में 3 स्पार्क प्लग, एसी का किट, मतलब एसी का फिल्टर एक हो गया, और तीसरा हो गया आपका जो ऑयल फिल्टर है, वो ऑयल फिल्टर रहता है। और एक किट है जहाँ पे आपको 3 स्पार्क प्लग मिलता है एंड ऑयल फिल्टर मिलता है। तो ये अलग अलग किट का सिस्टम अभी किया गया, पैकेज सिस्टम में कर दिया गया है। तो मैंने जो किट लिया था उसमें एसी का एयर फिल्टर, तीनों स्पार्क प्लग और जो ऑयल फिल्टर है वो था। तो मुझे एसी का फ़िल्टर चेंज नहीं करना था, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, इसलिए मैंने अलग से एयर फ़िल्टर मैंने ले लिया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था, मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो मेरा सजेस्ट है आप तीनों स्पार्क प्लग एंड एयर फिल्टर को आप चेंज कीजिए, गाड़ी का प्रॉब्लम तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। इसी टाइप का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल ऑसम टेक राइडर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।